दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसपीसर फॉर मैथ एंड साइंस। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डेरिवेशन सीखेंगे सेकेंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का। तो दोस्तों इसमें हमें डेरिवेशन सीखना है कि इसका F इक्वल टू एम ए का। तो दोस्तों हम लोग डेरिवेशन कैसे सीखेंगे, तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा ये याद करना पड़ेगा। अगर आप ये भी नहीं याद करते हैं तो भी हम आपको बता देंगे, शॉर्ट फॉर्म इसके लिखने का बता देंगे। तो इसका हो जाए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and taken place in the direction in which the force acted। दोस्तों इसको हम कैसे नंबर में लिखेंगे, यानी कि अल्फ़ाबेटिक में, तो आइए बताते हैं। दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, एफ है तो क्या लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो दोस्तों अप्लाइड फोर्स यानी कि एफ किसके प्रोपोर्शनल साइड दोस्तों ये होता है, ऐसे ही बनता है प्रोपोर्शनल का साइड। तो प्रोपोर्शनल टू किसकी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि किसके, इसको हम लिख सकते हैं, आपको पढ़ाया हुआ टीचर ने, डेल्टा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लिखते हैं डेल्टा पी अपन टी। तो अब इसको डेल्टा पी अपन टी लिख दीजिए, सॉरी दोस्तों, डेल्टा पी अपन टी, या फिर इसको आप लिख सकते हैं एम वी माइनस एम यू अपन टी। तो दोस्तों हम लोग यही लिख चलेंगे डेल्टा पी अपन टी। उसके बाद दोस्तों एफ प्रोपोर्शनल टू, यहाँ दोस्तों एम, तो इसका वैल्यू फिर दोस्तों आपको यही पुट करना पड़ेगा। तो इसे चाहिए आप लीजिए, चाहिए ले लिखेंगे, फिर आपको अगर ये वैल्यू पुट कर डेल्टा पी अपन टी तो फिर बाद में आपको ये पुट करना पड़ेगा। इससे अच्छा चाहिए ले लीजिए, चाहे यही लिखिए, आपका मर्जी जो भी है। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा आसान रहता है समझने में, डेल्टा पी अपन क्यू याद करने में। दोस्तों फिर हम लिखेंगे इस ये वाला दोस्तों हम लोग लेकर चलना है। तो एम यू वी का मतलब होता है दोस्तों फाइनल, और एम यू का मतलब होता है इनिशियल मोमेंटम। तो आप जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल एम पी इक्वल टू एम वी, मोमेंटम क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो वही फॉर्मूला है दोस्तों अपॉन टी। फिर दोस्तों आ जाएगा एफ फोर्स प्रोपोर्शनल टू, दोस्तों यहाँ एम क्या कॉमन है तो एम को लिख देंगे, फिर ब्रैकेट में वी माइनस यू अपॉन टी। फिर दोस्तों क्या लिखेंगे हम, आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपन टी, यानी कि हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपन टी की रिप्लेस पे हम लिख सकते हैं यहाँ पर एफ एम ए लिख सकते हैं ना दोस्तों, क्योंकि जो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा इक्वेशन मोशन में कि क्या होता है मोशन चैप्टर में, वी माइनस यू अपन टी, यही हमारा क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की वजह से हम यहाँ पर क्या ला देंगे, ये रिप्लेस कर देंगे। तो दोस्तों उसके बाद प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमें किसी भी कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कोई पहले वैल्यू लिख लेंगे, मान लो प्रोपोर्शनल को हम ले लेते हैं के, मान लेते हैं, उसके बाद एम ए। तो दोस्तों हम एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे के को हटाने के लिए, तो हम के का वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे 1, तो जिसकी वजह से एफ इक्वल टू, अगर एम ए में 1 कर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या हो जाएगा एम ए। तो दोस्तों हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर दोस्तों आप ये के का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट 1, इसका वैल्यू लिया जाता है दोस्तों प्रोपोर्शन हटाने के। दोस्तों ऐसे हमारा डेरिवेशन पूरा हुआ। अगर आपको और भी सारे क्वेश्चन देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हैं, आप जाइए देखिए।